गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम वित्तीय विवरण विश्लेषण है की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में वित्तीय विवरणों के गहन अध्ययन को वित्तीय विवरण विश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजन। अर्थात वित्तीय विवरणों को अच्छी तरह से समझने के लिए और बेहतर आर्थिक निर्णय लेने के लिए वित्तीय विवरणों में दिखाई गई वित्तीय सूचनाओं को विश्लेषण को वित्तीय विवरण विश्लेषण कहा जाता है। अरे बच्चों, वित्तीय विवरणों का महत्व उनकी रचना में नहीं होता बल्कि उनके विश्लेषण में निर्वचन में होता है। आप वित्तीय विवरणों को देखकर व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सकते जब तक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन ना किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है वित्तीय विवरण अपने आप में लक्ष्य नहीं होते बल्कि एक साधन मात्र होते हैं। वित्तीय विवरण में दिखाई गई सूचनाएं एक आंकड़ों का समूह होता है और जब तक इन आंकड़ों का गहन अध्ययन न किया जाए, इनका निर्वचन व विश्लेषण न किया जाए, तब तक ये महत्वपूर्ण नहीं होती। अर्थात वित्तीय विवरणों में दिखाई गई मदों को, वित्तीय विवरणों में दिखाई गई वित्तीय सूचनाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए और बेहतर निर्णय लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो गहन अध्ययन किया जाता है, उसे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, लेखांकन प्रक्रिया के सामान्य तौर पर 5 चरण होते हैं। पहला चरण व्यावसायिक लेन देनों को मौद्रिक आधार पर पहचाना जाता है और उनका मौद्रिक मापन किया जाता है, क्योंकि लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। नंबर 2, इन मौद्रिक लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है, अर्थात जनरल और जनरल की सहायक बहियों में जनरल लेखे किए जाते हैं। नंबर 3, इन लेन देनों का वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात खाता बही में खाते खोले जाते हैं। और नंबर 4, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इन व्यावसायिक लेन देनों का सारांश तैयार किया जाता है, इनको समराइज किया जाता है, इनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है और इसके अंतर्गत आप तलपट बनाते हैं, त्रुटियों के सुधार के लेखे करते हैं, संयोजन के लेखे करते हैं और व्यवसाय से संबंधित लाभहानि ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता, लाभहानि खाता तथा आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण कहते हैं। इनको वार्षिक खाते भी कहते हैं, इनको अंतिम खाते भी कहते हैं, क्योंकि किसी निश्चित वर्ष से संबंधित, वित्तीय वर्ष से संबंधित किसी व्यवसाय का लाभहानि ज्ञात करने के लिए, वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो विवरण बनाए जाते हैं, उन विवरणों को वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक खाते कहा जाता है, अंतिम खाते कहा जाता है। लेकिन आजकल वित्तीय विवरणों में कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण व अन्य जो वित्तीय सूचनाएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है। नंबर 5, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन आता है और ये 5 लेखांकन के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। और क्योंकि जो वित्तीय विवरण है उनको समझना आसान नहीं होता, उनको समझने के लिए, उनके आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन
किया जाता है। प्यारे बच्चों, विश्लेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो अलग करना या छानबीन करना होता है। अर्थात वित्तीय विवरणों में जो सूचनाएं दिखाई गई हैं, जो मदे दिखाई गई हैं, उनको अलग अलग करके उनका गहन अध्ययन करना, उनका परीक्षण करना, उनको जांचना, उनको इस योग्य बनाना ताकि उनके आधार पर सही निष्कर्ष निकाले जा सके, इस प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम किसी भी चीज को देखकर उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज दिखावा बहुत अधिक है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हो सकता वो पीतल की हो सकता है उस पर सोने का पालिश हो, या हो सकता है उसका कुछ भाग सोने का हो, कुछ भाग पीतल का हो। इसलिए उसका हमें परीक्षण करना है, उसका गहन अध्ययन करना है, उसको अलग अलग करके उसको जांचना है। और यही गहन अध्ययन, गहन परीक्षण क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। इसी प्रकार वित्तीय विवरण को देखकर हम किसी व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सकते। इसलिए व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उनका हमें गहन अध्ययन करना पड़ता है, और वित्तीय विवरणों के इस गहन अध्ययन को ही हम वित्तीय विवरण विश्लेषण कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण वित्तीय सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे प्रबंधकों, स्वामियों, लेनदारों व अन्य पक्षकार जो व्यवसाय के वित्तीय और परिचालन परिणामों में रुचि रखते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। प्यारे बच्चों, अब वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्यों को समझते हैं। नंबर 1, लाभदायकता अथवा अर्जन क्षमता का निर्धारण। वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य व्यवसाय की लाभदायकता अथवा अर्जन क्षमता का निर्धारण करना होता है। किसी व्यवसाय की लाभदायकता, लाभार्जन क्षमता उसके वित्तीय विवरण को देखकर नहीं पता लग सकती, बल्कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन के आधार पर ही व्यवसाय की वास्तविक लाभदायकता और अर्जन क्षमता का निर्धारण होता है। वित्तीय स्थिति का मापन। वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति का मापन करना होता है। नंबर 3, प्रबंधकीय कुशलता का निर्धारण। व्यवसाय के विभिन्न विभागों की कुशलता का निर्धारण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से होता है। नंबर 4, शोधन क्षमता की जानकारी। दीर्घकालीन भुगतान की स्थिति, अल्पकालीन भुगतान की स्थिति के आधार पर वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से शोधन क्षमता की जानकारी होती है। वित्तीय कमियों की जानकारी। प्यारे बच्चों, वित्तीय विवरणों के आधार पर वित्तीय कमियों की जानकारी नहीं होती। वित्तीय विश्लेषण के आधार पर ही वित्तीय कमियों की जानकारी होती है। नंबर 6, सही निर्णय। प्यारे बच्चों, किसी भी संस्था के वित्तीय विवरण को देखकर सही निर्णय नहीं लिए जा सकते, अर्थात वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर ही सही निर्णय लिए जाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन। वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन भी होता है। ये पिछले वर्षों से तुलना की जा सकती है, अन्य फर्मों से तुलना की जा सकती है। नंबर 8, पूर्वानुमान व बजट में सहायक। प्यारे बच्चों, व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वानुमान व बजट बनाया जाता है, और वित्तीय विवरण विश्लेषण पूर्वानुमान व बजट बनाने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 9, विकास की संभावनाओं का निर्धारण। वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि व्यवसाय का विकास किस प्रकार हो,
उसके विकास की क्या संभावना है, उसका निर्धारण वित्तीय विवरण विश्लेषण के आधार पर होता है। प्रभावी नियंत्रण। प्यारे बच्चों, व्यवसाय का प्रभावी नियंत्रण करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आवश्यक होता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण के आधार पर व्यवसाय का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वित्तीय विवरण विश्लेषण किसे कहते हैं और वित्तीय विवरण विश्लेषण के क्या क्या उद्देश्य हैं।